गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। सारा गांव जाग गया। यह घटना एक ऐसे गांव की है जहां पर लोग जाने से डरते हैं। माना जाता है यहाँ पर बहुत पहले अकाल मौत हो चुकी है। यह पूरी कहानी जिनका नाम है हरियर काका, इस पर आधारित है। माना जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर काका जी रहते थे जिनका नाम हरियर काका कहते थे। लोग इन्हें बहुत प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ अब तो लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। यहाँ भूल कर भी मत जाना वरना वापस नहीं आ पाओगे। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये कहानी श्री हरियर काका पर आधारित है जिनकी उम्र है 80 साल के करीब। हरियर काका के यहाँ मैं अभी लौटा हूँ। कल मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों दिन उसके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में भी जी रहे थे, जिनमें आंखों की बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियर काका की जिंदगी में बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरियर काका भी एक है। हरियर काका के प्रेमी प्रति आकर्षित उनके व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरियर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है, उससे कई ज्यादा प्यार हरियर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरियर काका के साथ हुई। हरियर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी इस स्थिति में मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच धराधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही कह सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटझटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरियर काका गिर गए थे। हरियर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो जा सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्त हो पा सके। हरियर काका की स्थिति में मैं भी होता था, निश्चित ही उस भूमिका पर शिकार हो जाता। हरियर काका इस स्थिति में ऐसे फंसे, यह कैसी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिवर्तन में आपको दे देना उचित समझा हूँ, क्योंकि इसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गाँव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। एहन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब की ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर जी कहते हैं। गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह वर्षों के पहले, जब यह गांव पूरी तरह फंसा भी नहीं था, कहीं से यह संत आकर यही शैतान की झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में उन्होंने नेक चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता है गया। लोग ठाकुर जी को मनोटी मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर से तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इनमें किनको सफलता मिलती है। वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से मुकदमे में उनकी जीत हुई, तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो जा गई क्योंकि ठाकुर जी की मनोती मानी गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह प्रमाण है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। जब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से सही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव को एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की दूसरे ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक स्थिति है जो ठाकुरबाड़ी के देख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों के रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के नहाते तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त
गांव के किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाजी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाब ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बावी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के